जय श्री राम। अब आगे है कथा में कि राजा प्रताप भानु जो कि आगे रावण होंगे, तो रावण के ही पूर्वजन्म की कथा कही जा रही है। तो राजा प्रताप भानु जो कि कपट मुनि से मिले वन में, तो उनसे पूछ रहे हैं कि राजा कि मुझे बताइए, कपट मुनि से कहते हैं कि हे मुनि मुझे बताइए कि ब्राह्मण को अपने वश में कैसे किया जाए। तो वह कपट मुनि उनको कैसे बताते हैं। सुन रिप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होय कि नाही, अहाई एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मुनि बोले, सुनो राजा, संसार में अनेक उपाय हैं पर कष्ट से होते हैं, फिर हो न हो एक उपाय बहुत ही सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनाई है। मम आधीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई, आज लगे अरु जब ते भयऊँ, काहू के गृह ग्राम न गयऊँ, जो न जाऊँ तव होए अकाजू, बना आई असमंजस आजू, सुनु महिष बोल्यूँ मृदु बानी, नाथ निगम अति नीति बखानी, बड़े स्नेह लगुन पर करहीं, गिरि निर्ज सिरनि सदा तृण धरहीं, जलधि अगाध मौलि फन बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु, अस कही गए नरेश पद, स्वामी हों कृपाल, मोहि लग दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। मुनि बोले, सुनो राजा, संसार में अनेक उपाय हैं पर वह कष्ट से होते हैं, पर फिर वह सफल हो न हो यह कहना मुश्किल है। एक उपाय बड़ा ही सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनाई है। वह युक्ति मेरे अधीन है, परंतु मैं तुम्हारे नगर में नहीं जा सकता, क्योंकि कपट मुनि ने राजा प्रताप भानु को क्या बताया था कि जब से मैं जन्मा हूँ तब से वन में तपस्या कर रहा हूँ और तब से मेरा एक ही शरीर है, इसलिए मैं जो है किसी के नगर और गांव में नहीं गया हूँ ताकि लोग मुझे जान सकें। जो नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा बड़ा अकाज होगा, पर बड़ा असमंजस है कि मैं आज तक कभी अपने जंगल को छोड़ करके कहीं गया नहीं हूँ, अपनी कुटिया को छोड़ करके। तो राजा ने बड़ी मधुर वाणी से बोला, और यह जो चौपाई है बड़ी अच्छी है कि बड़े स्नेह लगुन पर करहीं, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरहीं, जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरहीं धरत सिर रेनु। तो राजा ने क्या कहा कि बड़े लोग छोटे लोगों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिर पर सदैव तिनके को धारण करता है, और अथाह समुद्र के सिर पर फेन बहता रहता है, और पृथ्वी पर सदा अपने सिर पर रेणु धारण करती है, यानी छोटे कणों को धारण करती है। इस बात को समझना है कि जो बड़े हैं वह हमेशा अपने से छोटे लोगों को स्नेह करते हैं। तो आप बड़े हैं, प्रताप भानु कहते हैं कि हे मुनि आप बड़े हैं, आप मुझ पर स्नेह कीजिए और मेरे घर आइए। ऐसा कहकर राजा ने तपस्वी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे मुनि, हे स्वामी, आप कृपालु हो जाइए, मेरे लिए दुख सही लीजिए, आप सज्जन और दीन दयालु हैं। ऐसा कहकर के उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। जानि नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहूँ भूपति सुन तोहि, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोहि, अवस काज मैं करियऊँ तोरा, मन तव बचन भगत तय मोरा, जोगी जुपुति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबई जब करिय दुराऊ, जो नरेश मैं करऊँ रसोई, पुनि परुसऊँ मैं जान न कोई, अन्न सो जोई जोई भोजन करहीं, सोई सोई तव आयसु अनुसरई, पुनि तिनके गृह जेवई जो, तव बस होई भूप सुन सो, जाई उपाय रचऊँ नृप एऊँ, संबत बरि संकल्प करेऊँ, नित नितन द्विज सहस सत बरेऊँ सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करब जेवनार। अब कपट मुनि क्या कहता है कि हे राजा, सत्य है कि बड़े छोटों पर स्नेह करते हैं। अब मैं भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे निमित्त, तुम्हारी हेल्प करने, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आपके घर आऊँगा। मेरे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, मैं तो कुछ भी पा सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी काम अवश्य आऊँगा। ऐसा कह करके वह कपट मुनि कहता है कि योग युक्ति, यानी मैंने जितने भी धर्म, मतलब अभी तक जो भी मैंने पाया है, योग युक्ति मंत्र जप प्रभाव जो भी मैंने पाया है वह तभी फल करेगा जब मैं आपकी मदद कर सकूँगा, क्योंकि
संसार में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, अगर वह किसी की मदद के निमित्त नहीं किया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं है, वह व्यर्थ ही जाएगा। इसलिए मैं ज़रूर आऊँगा। अब सुनो, जब मैं तुम्हारे घर आऊँ, जब मैं तुम्हारे नगर में आऊँ, तुम्हारे राज्य में आऊँ, तो मुझे कोई न जाने, और तुम एक संकल्प करो कि अपने घर पे ब्राह्मणों को भोजन करवाओ। और जब तुम ब्राह्मणों को भोजन करवाओगे तो उन ब्राह्मण के घर भी जो भोजन करेगा वह भी तुम्हारे वश में हो जाएगा, यानी तुमसे प्रीति रखेगा, तुम्हें श्राप नहीं देगा। इस वजह से ब्राह्मणों से, इनको पहले ही कहा कि ब्राह्मण का अगर श्राप मिला तो आपका नाश हो जाएगा, इसलिए आप ब्राह्मणों की रसोई करवाओ और मैं आकर के भोजन बनाऊंगा। जब मैं भोजन बनाऊंगा तब राजा जो भी उस भोजन को करेगा वह आपके वश में हो जाएगा, और जो भी उसके घर में भोजन करेगा वह भी आपके वश में हो जाएगा। ऐसा आपको 1 वर्ष तक करना है कि 1 वर्ष तक 1000 राजाओं को, 1000 ब्राह्मणों को आप संकल्प करो कि 1000 ब्राह्मणों को आप रोज़ बुलाएंगे, या 1 लाख ब्राह्मणों को रोज़ बुलाएंगे और अपने घर में भोजन करवाएंगे, और वह रसोई मैं बनाऊंगा, वह भोजन मैं बनाऊंगा, और जो भी वह भोजन करेगा वह आपके वश में हो जाएगा। ए विधि भूप कष्ट अति थोरे, हुई है सकल विप्र बस तोरे, करी हूँ विप्र होम मख सेवा, ते प्रसंग साजै बस देवा, और एक तो कहूँ लखाऊँ, मैं यही वेश नाउब काऊँ, तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणव मैं कर निज माया, तपबल होई तोहि कर आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना, मैं धरुता सुबेश सुनु राजा, सब विधि तोर संवार अब काजा, गए निशि बहुत शयन अब कीजय, मोहि तोहि भूप भेंट निज तीजय, मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचई हूँ सोवतहि निकेता, मैं आऊब सोई वेश धरी, पहचाने तब मोहि, जब एकांत बोलाई सब कथा सुनाऊं तो। अब कहता है कपट मुनि, क्या कहता है कि हे राजा, उस भोजन में जब मैं भोजन बनाऊंगा और जो ब्राह्मण वह भोजन करेंगे वह तुम्हारे वश में हो जाएंगे, और उन ब्राह्मणों के घर जो भोजन करेंगे वह भी तुम्हारे वश हो जाएंगे। पर मैं इस रूप में नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारे पुरोहित को यहाँ पर ला करके रखूँगा, और मैं आपके पुरोहित का रूप लेकर के आपके घर में आकर के रसोई बनाऊँगा, और आज रात को ही जब आप आए हैं इसी समय मैं आपको जो है आपके घर पे पहुंचा दूंगा सोते वक्त ही, और फिर तीसरे दिन आकर के मैं तुमसे मिलूंगा। ऐसा कह करके जो ब्राह्मण है कि मैं वही, यानी कि मैं आपके पुरोहित का वेश धारण करके आपसे आकर के मिलूंगा, तीसरे दिन आकर के मैं आपको बताऊंगा सारी कथा, तब आप मान लेना कि मैं आपसे आकर के मिला हूं, और तब आप इस सब का निर्माण करना कि भोजन आकर के आपके घर पे ब्राह्मण कर सकें और वह भोजन मैं बना सकूं। ऐसा पूरी कहानी बताता है। और अब कथा और आगे हम कहेंगे अगली वीडियो में, और आप लोग इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सुन रहे हैं, जिसमें रावण के पूर्व जन्म की कथा कही जा रही है। उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।